मैंने फ्रीलांसिंग एक जगह से स्टार्ट नहीं की। मेरा एक्सपीरियंस बहुत स्कैटर्ड रहा। कभी फाइवर पर काम किया, ऑर्डर्स आए, एक्सपीरियंस लिया और लगता था कि सब कुछ सेट हो चुका है। कभी अपवर्क ट्राई किया, बहुत स्लो था लेकिन बहुत ज़्यादा डिमांडिंग। लेकिन अपवर्क ये सोचने पर मजबूर करता था कि यहाँ काम करना फाइवर के मुकाबले में मुश्किल है। और फिर तो कुछ डायरेक्ट क्लाइंट भी मिल गए, बिना किसी प्लेटफॉर्म के। डायरेक्ट कम्युनिकेशन, ईमेल से प्रोजेक्ट्स को विन करना, उन पे काम करना और डिलीवर करना। हर जगह काम करने के रिजल्ट्स अलग होते हैं, लेकिन एक चीज़ सब में कॉमन थी कि जब तक सब कुछ स्मूथ चल रहा हो, फ्रीलांसिंग आपको परफेक्ट दिखती है। और जैसे ही थोड़ी सी डिस्टरबेंस आती है, एक क्लाइंट डिले करता है, ऑर्डर स्लो होते हैं या फिर रिस्पॉन्स कम होता है, तो आपका पूरा कॉन्फिडेंस हिल के रह जाता है। और उस वक्त दिमाग में सिर्फ एक सवाल होता है कि क्या मैं गलत जगह पे काम तो नहीं कर रहा। और यहीं से फ्रीलांसिंग का सबसे डेंजरस सीन शुरू होता है। मसला ये नहीं होता कि फाइवर काम नहीं कर रहा या अपवर्क पे प्रोजेक्ट्स ही नहीं आ रहे, और ना ही मसला ये होता है कि डायरेक्ट क्लाइंट्स लेना इम्पॉसिबल है। मसला सिर्फ ये होता है कि हम हर जगह एक ही चीज़ को एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। हम चाहते हैं कि पैसा भी आए, स्टेबिलिटी भी रहे, हमारा फ्यूचर भी सिक्योर हो। और जब एक चीज़ ये सब कुछ नहीं देती या एक प्लेटफॉर्म ये सब कुछ नहीं देता, तो हम वहाँ पर फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और हम उस जगह को गलत बोलना शुरू कर देते हैं। यहीं पर सबसे ज़्यादा फ्रीलांसर जो हैं वो कंफ्यूज होते हैं। ये फ्रीलांसिंग के प्लेटफॉर्म्स इसलिए नहीं बने कि आप पूरी की पूरी ज़िंदगी इन्हीं प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जो है वो डिपेंड कर दें। ये प्लेटफॉर्म सिर्फ इसलिए बने हैं कि आप इन पे पैसा कमा सकें और अपने काम का एक प्रूफ बना सकें, ताकि आप रियल वर्ल्ड का थोड़ा एक्सपीरियंस ले सको। यहाँ पर आपकी अथॉरिटी कभी भी नहीं बनती, यहाँ पहचान कभी भी नहीं बना सकते। यहाँ सिर्फ और सिर्फ थोड़ी सी अर्निंग हो सकती है। और जब हम अर्निंग वाली जगह से स्टेबिलिटी और अथॉरिटी को एक्सपेक्ट करने लग जाते हैं, तो फ्रस्ट्रेशन आपकी स्टार्ट हो जाती है। फिर हम क्या करते हैं कि डायरेक्ट क्लाइंट्स की तरफ देखना शुरू कर देते हैं, यानी कि क्लाइंट हंटिंग। डायरेक्ट क्लाइंट्स बहुत अच्छे लगते हैं और ऑनेस्टली वो परफेक्ट होते भी हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात बहुत क्लियर होनी चाहिए, डायरेक्ट क्लाइंट्स आपके कभी भी स्टार्टिंग पॉइंट नहीं होते। डायरेक्ट क्लाइंट्स आपके हमेशा आउटकम्स होते हैं। ये क्लाइंट्स आपके रेगुलर क्लाइंट्स सिर्फ उस वक्त बनते हैं जब आप सिर्फ उनको एक काम डिलीवर नहीं करते, बल्कि काम डिलीवर करने के बाद जो आपकी बॉन्डिंग बनती है क्लाइंट के साथ, जो आपकी अंडरस्टैंडिंग होती है क्लाइंट के साथ, इंक्लूडिंग योर कम्युनिकेशन, ये उस चीज़ के ऊपर सबसे ज़्यादा बेस करते हैं। इन क्लाइंट्स को मैसेजेस करना या प्रपोजल्स लिखना, सिर्फ प्रोफाइल बना लेना, ये सब काफ़ी नहीं होता। यहाँ पहचान चाहिए होती है। और इसी पॉइंट पर मेरी समझ चेंज हुई। मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि फ्रीलांसिंग एक जगह की गेम नहीं है। फ्रीलांसिंग एक फ़्लो का नाम है। और जब मैंने उस फ़्लो को समझा, तो चीज़ें सिंपल होती चली गई। और यहाँ आता है मेरा फ्रीलांसिंग का हाइब्रिड मॉडल। तो मैंने फ्रीलांसिंग को 3 सिंपल रोल्स में डिवाइड कर ली। नंबर 1 है अर्निंग। यहाँ प्लेटफॉर्म्स का काम सिर्फ एक ही है, यानी फाइवर, अपवर्क जैसे जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं उनका सिर्फ एक ही काम है और वो है पैसा कमाना। ये सिर्फ पैसा कमाने के लिए एक रास्ता है। इस स्टेज पर आपकी प्रायोरिटी सिर्फ अर्निंग होती है, आपका पोर्टफोलियो बिल्ड होता है, आप यहाँ से अपना एक्सपीरियंस कलेक्ट करते हो। इस स्टेज पर आप अथॉरिटी को कभी भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते और ना ही आप इन प्लेटफॉर्म से कोई डायरेक्ट क्लाइंट बना सकते हो, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म्स क्लाइंट को आउटसाइड कम्युनिकेशन करना अलाउ ही नहीं करते। तो आपको जितना भी काम करना होता है वो इन्हीं प्लेटफॉर्म्स के अंदर रह के काम करना होगा, जिसका 20% ये प्लेटफॉर्म भी काटते हैं। तो यहाँ से डायरेक्ट क्लाइंट इम्पॉसिबल है। रोल नंबर 2, शो। जब इन प्लेटफॉर्म से आपकी अर्निंग थोड़ी स्टेबल हो जाए, तो आप अपना काम लोगों को दिखाना शुरू कर दें। यहाँ पर आता है आपका कंटेंट, यानी यूट्यूब, लिंक्डइन, केस स्टडीज, स्टोरीज। यहाँ पर सिर्फ आप लोग अपना काम ही नहीं दिखाएंगे, बल्कि अपनी सोच भी दिखाएंगे।
इस स्टेज पर आपका गोल पैसा नहीं होगा, इस स्टेज पर आपका गोल होगा पहचान। रोल नंबर 3, चूज। और जब आपकी पहचान बन जाती है तो डायरेक्ट क्लाइंट्स खुद ही आपके पास आते चले जाएंगे। इस स्टेज पर आप क्लाइंट हंट नहीं करते, यानी आप चेज नहीं करते। आप इस स्टेज के ऊपर खुद सिलेक्ट करते हो कि आपको किस क्लाइंट को चुनना है और किस क्लाइंट को नहीं चुनना। इस स्टेज पर आप निगोशिएट करते हो इस क्लाइंट के साथ किस बजट पे आप काम करेंगे। यहाँ पर डायरेक्ट क्लाइंट शॉर्टकट नहीं होता, यहाँ पर आपको नेचुरल रिजल्ट्स मिलना शुरू हो जाते हैं। अगर इस पूरे मॉडल को एक लाइन में समझाना चाहूँ तो सिर्फ यही कहूँगा कि ये प्लेटफॉर्म जितने भी हैं ये सिर्फ आपको वक्ती तौर पे पैसा देंगे। आपका जो कंटेंट है वो आपकी पहचान बनाएगा और आपकी पहचान से डायरेक्ट क्लाइंट्स आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। अगर आप फ्रीलांसिंग को सिर्फ शॉर्ट टर्म अर्निंग का एक जरिया समझते हो तो आप फिर हमेशा प्लेटफॉर्म्स ही बदलते रहोगे। फाइवर से उठ के अपवर्क पे चले जाओगे, अपवर्क से उठ के गुरु पे चले जाओगे, गुरु से उठ के पीपल पर आवर पे चले जाओगे। लेकिन अगर आप फ्रीलांसिंग को लॉन्ग टर्म करियर बनाना चाहते हैं तो आपको अपनी सोच और अपने सिस्टम को डिज़ाइन करना होगा। और वो डिज़ाइन सिंपल है कि आप अपना फ्रीलांस हाइब्रिड सिस्टम आज से डेवलप करें। अगर आप यहाँ तक आए हो तो अगली बात बिल्कुल क्लियर है कि आप सिर्फ ऑर्डर्स के पीछे भागने वाले फ्रीलांसर नहीं हो, क्योंकि प्लेटफॉर्म जो हैं वो चेंज होते रहेंगे और सिस्टम समझने वाले लोग ही आगे बढ़ेंगे। अगली वीडियो में मैं डिटेल से बात करूंगा कि 2026 में कौन सी स्किल्स सरवाइव करेंगी और कौन सी स्किल्स आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएंगी।